ओम नमः शिवाय। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आँखों का ब्रेन से संबंध क्या है और हम कैसे आँखों के थ्रू ये भी जानेंगे। आज हम 3 तरीके समझेंगे कि उन 3 तरीकों से हम कैसे अपने आँखों के थ्रू अपने ब्रेन को हम प्रभावित कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उसके थ्रू ब्रेन को थोड़ा-सा हम गति दे सकते हैं सूक्ष्म चीज़ों को विकसित करने के लिए। बहुत से कम लोगों को ये पता है कि आँखों का सीधा संपर्क हमारे ब्रेन से होता है और अगर आँखों में प्रॉब्लम आती है तो ब्रेन में जो कई सूक्ष्म हमारे सेल्स हैं उनमें प्रभाव आ जाता है और अगर किसी के ब्रेन में प्रभाव है तो आँखों में आ जाता है। तो ब्रेन तक पहुँचने का जो एक सीधा रास्ता है वो है हमारी आँखें। तो हम आँखों के थ्रू अपने ब्रेन को प्रभावित भी कर सकते हैं और कुछ नई चीज़ों को डेवलप करने के लिए कार्य भी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि हमें अपने आँखों की कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी होंगी, है ना? चाहे लेफ्ट राइट घुमाइए, चाहे अप डाउन घुमाइए, चाहे गोल गोल घुमाइए, किसी भी तरह। और ये अगर आप सुबह के टाइम करते हैं तो ज़्यादा बेटर है ये। तो ये तो बहुत नॉर्मल है, ये फिजिकल एक्टिविटीज़ में हम इसको देख सकते हैं। और अब इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये तो हो गई फिजिकल कि थोड़ी सी मसल्स को, जो हमारी आँखों की मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ मिलेगी इससे। अब आता है कि ब्रेन में ये कैसे प्रभाव डालें, वो क्या चीज़ें और करें। तो उसमें से दूसरी चीज़ है आपकी कि आपको जो सनलाइट है, सनलाइट मॉर्निंग की, इवनिंग की आपकी आँखों में जानी बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं कि आप सूर्य को देखें, आप उस सनलाइट में बस आप बाहर निकल सकते हैं सो दैट कि आसपास जो भी सूर्य की रोशनी है वो आपकी आंखें उसको देखें, बस इतना ही सफिशेंट है। एक होता है ना चटकदार सूरज की रोशनी, वो आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है और जब आप अपनी आंखों को उस चटकदार सूरज की रोशनी में रखते हैं तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके ब्रेन पे भी पड़ता है। ये भी एक रिसर्च का विषय विषय है कि आप इसको एक्सपेरिमेंट्स करके अपने ऊपर एक बार चेक करिए कि क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है? और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम चमचमाती दोपहर वाली धूप जैसे मई जून की हो उसमें आपको निकलना है। सॉफ्ट होती है, जैसे मैंने कहा ना, मॉर्निंग एंड इवनिंग की, जहाँ पर एक गोल्डन टाइप की लाइट होती है और ऑरेंज टाइप की लाइट होती है, रेडिश होती है। वो लाइट में आप निकलें तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे, वैसे जब आप निरंतर इसको करते रहेंगे और आपकी आंखें उनको देखेंगी और आपकी आंखें जो हैं उस लाइट में रहेंगी तो एक अलग ही आपके अंदर शांति पनपेगी, जो आजकल नहीं हो रहा है। अशांतियाँ हमारे मन में, हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे माइंड में क्यों हैं? वो दूर हो जाएंगी। वो शायद इसीलिए भी हो सकता है। तो जब आप इस तरह अपनी आँखों को उसमें बार बार कुछ दिनों तक रखेंगे तो इसका फ़र्क आपको 1 हफ्ते में ही नज़र आएगा कि आपके अंदर एक अजब सी शांति पनप रही है। और ध्यान के लिए ध्यान रखिए, शांति बहुत ज़रूरी है। अब है अगला बहुत इम्पॉर्टेंट अगला स्टेप कि अब आपकी अपनी आँखों को थोड़ा-सा अंधेरे का भी अभ्यस्त करवाना है, क्योंकि शहरों में हम देखें या इवन गाँव में भी अब ऐसा हो गया है कि आंखें जो हैं वो अंधेरे को देख नहीं पाती। अंधेरे को देखने ना पाने का मतलब यहाँ पे यह है कि हम अपनी आंखों को अंधेरे में रख ही नहीं पा रहे हैं। यानी ऐसा मौका ही नहीं मिल पा रहा है, ऐसी संभावनाएं नहीं, ऐसी परिस्थितियां ही ख़त्म हो गई हैं कि हम अंधेरे में रहें कुछ देर, बिल्कुल घनघोर अंधेरा, है ना? तो अगर हम अपनी आंखों को अंधेरे में रखकर देखने के लिए अभ्यस्त करते हैं तो इसका भी बहुत गहरा प्रभाव आंखों के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। और इसके साथ आपको उस अंधेरे में चांद को, आसमान को, टिमटिमाते तारों को देखना होगा। ये तो मैं नहीं बताऊंगा अभी कि इसका क्या क्या प्रभाव हो सकता है। आप इसको खुद एक बार करिए और देखिए कि क्या क्या प्रभाव हो सकता है। और अगर आपके अंदर कुछ अद्भुत महसूस होता है, अद्भुत मतलब कि अद्भुत क्या, आज की दुनिया में शांत होना, रिलैक्स्ड होना, स्ट्रेस से दूर होना ही अद्भुत हो जाता है। तो ये तो आपको सबसे पहले मिलना स्टार्ट हो जाएगा जब आप ये तीनों काम करना शुरू कर देंगे।
पहला, फिजिकल आइज रोटेशन करके आंखों को अभ्यास देना। दूसरा, सनलाइट में, मॉर्निंग या इवनिंग सनलाइट में आपको अपनी आंखों को रखना। आंखों को रखने का मतलब ये नहीं है कि आंखों को निकाल के रखना। आंखों को रखने का मतलब मेरा यही है कि आपको उन सनलाइट्स को देखना है। थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अंधेरे में अपने आंखों को रखना होगा, यानी आपको अंधेरे में रहना होगा आंखें खोल के, सो दैट कि आप अंधेरे को देखें। अंधेरे में हालांकि कुछ दिखेगा नहीं, अंधेरा ही दिखेगा, बट वो बहुत ज़रूरी है। और इसी से जुड़ा हुआ यही है कि चांद को आपको देखना होगा, आसमान को देखना होगा अंधेरे में। अंधेरे मतलब कि पूरा ब्लैक ब्लैक नज़र आएगा, काला काला नज़र आएगा, और उसमें चांद और टिमटिमाते अलग अलग तारे नज़र आएंगे। ये आप तीनों काम करने लग जाएं तो धीरे धीरे, मैं तो ये नहीं कहूँगा स्ट्रेस दूर होगा, ये दूर होगा, शांति आएगी, ये तो नॉर्मल बातें हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। जब तक कुछ अद्भुत क्षमता डेवलप ना हो, जब तक कुछ अद्भुत ना हो अनुभव, तब तक मज़ा नहीं आता। तो इसीलिए इसके थ्रू आप कुछ अद्भुत अनुभव जरूर कर सकते हैं, या अपने ब्रेन को आप अद्भुत अनुभव करने के लिए तैयार कर सकते हैं। ये ग्राउंड प्रिपरेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इसका एक बार प्रयास करिए, अभ्यास करिए, और जैसा भी होता है हमें ज़रूर बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। चलिए, ओम नमः शिवाय।